सो पेपर 2 में यूनिट 2 पतंजलि योग सूत्र है। यहाँ से 25 अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हें देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और बड़ा सेट सिलेबस है। ओके 195 सूत्र हमें पढ़ने हैं, उसके बाहर से कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सो अगर आपको 195 सूत्र लर्न है, उसका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आया है, तो आप बिल्कुल गलत नहीं जाएंगे, एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ओके और समय भी बचता है क्योंकि इसमें हम लोग इतने क्वेश्चन आंसर अच्छे से करेंगे ना, और हर एक सूत्र की हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप ऑप्शंस पढ़ के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। सो यू विल सेव ऑन टाइम ऑल्सो। सो पतंजलि योग सूत्र, ये जो है हम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, ये जो प्रार्थना कहते हैं वो पतंजलि ऋषि के लिए कहते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनां पतंजलिम प्रांजलि दान तोस्मि। अभी योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि, अभी पतंजलि ऋषि को जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फादर ऑफ योगा या योगा के प्रणेता कहते हैं, ठीक है। पतंजलि नाम ये क्यों पड़ा, तो इसके अलग अलग स्टोरीज हैं जो हम लोग देखेंगे इन शॉर्ट। कि अंजलि में ऐसे कहते हैं कि अंजलि में वो गिरे इसलिए उनका नाम पतंजलि पड़ा, वो स्टोरी हम लोग देख लेंगे। इसका जो रचना काल नहीं, लेकिन पतंजलि कब थे, तो उनका जो काल है कि उनके वो कब से कब थे या उनका जीवन का जो काल है, तो वो अच्छी तरीके से प्रिसाइजली करेक्टली बता नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दूसरे से चौथे शताब्दी के बीच का वो काल है, लगभग 2500 years ago। इतने पहले पतंजलि ऋषि थे, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से कहीं नहीं हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा इनका ये वाला काल है। अभी योग का जो ज्ञान है वो पतंजलि, हम लोग जब योग कहते हैं, जब योग पढ़ते हैं, तो पतंजलि ऋषि सभी को पता है और पतंजलि ऋषि का नाम सबसे पहले आता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके पहले योग नहीं था या योग का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है। योग का ज्ञान तो पहले से था, हजारों वर्ष पूर्व से था, लेकिन ये सारा जो ज्ञान है वो स्कैटर्ड था, ठीक है, अच्छे तरीके से सिस्टमैटिकली अरेंज नहीं किया था। तो अगर उसे सीखना है, समझना है, वो ज्ञान ग्रहण करना है, तो थोड़ा मुश्किल जाता था। पतंजलि ऋषि ने क्या किया, तो वो सारा जो ज्ञान है वो अच्छे से सिस्टमैटिकली उन्होंने अरेंज किया इन सीक्वेंस, सूत्रों के फॉर्म में, ताकि वो सूत्र अगर कोई पढ़ेगा, कोई मनुष्य या कोई योगी पढ़ेगा, तो उसे योग का पूरा ज्ञान अच्छे से बिल्कुल स्टेप वाइज उसको वो ज्ञान मिल जाए, ठीक है। अभी पतंजलि के जन्म की कुछ कहानियां हैं, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग कहने को कौन, तो जिन पे भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, शयन रहते हैं, तो वो जो दिव्य सर्प है या वो जो शेषनाग है उनका अवतार यानी पतंजलि ऋषि है, ऐसा कहते हैं। तो वो स्टोरी ऐसी जाती है कि एक बार भगवान शिव जो है वो तांडव नृत्य करते रहते हैं, कर रहे होते हैं, और उनका जो नृत्य है वो देख के भगवान विष्णु उनको इतना पसंद आ जाता है कि उनका शरीर कांपने लगता है और भारी होने लगता है। जैसे जैसे भगवान शिव नृत्य करते हैं और विष्णु जी देखते हैं, तो वैसे वैसे भगवान विष्णु का शरीर वो हैवी होने लगता है, भारी होने लगता है और वो कांपने लगते हैं। तो वो जब कांपते हैं, उनका शरीर भारी होता है, तो वो तो सर्प पे विराजमान होते हैं, वो शयन लेटे रहते हैं सर्प पे, शेषनाग पे। तो अगर वो भारी हो गए तो उनका वेट किनको पता चलेगा, तो शेषनाग। तो शेषनाग को ऐसा लगने लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये भारी क्यों हो रहा है इतना। तो वो उनको कठिनाई होने लगी इतना भार पेलने में, ठीक है। फिर जब भगवान शिव का नृत्य खत्म हो गया, तो भगवान विष्णु भी फिर से अपने नॉर्मल रूप में आ गए, उनका जो भारी हो गया था वजन वो कम हो गया फिर से। तो शेषनाग ने पूछा फिर कि आपको भगवान क्या हुआ था, अचानक आप इतने कांपने क्यों लगे, इतना भारी क्यों हो गया, आपका वजन क्यों हो गया। तो तब विष्णु ने बताया कि मैं भगवान शिव का नृत्य देख रहा था और वो नृत्य इतना सुंदर था
कि वो देखते देखते मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, और मैं कांपने लगा और भारी हो गया। तो शेषनाग ने कहा, अच्छा इतना सुंदर था, मैंने तो नहीं देखा, मुझे भी देखना है। तो विष्णु बड़े प्रसन्न हुए कि अरे वाह, आपको भी देखना है। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा, ठीक है आप देख पाओगे, लेकिन अगर आपको ये नृत्य देखना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म लेना होगा, और फिर ही आपको वो नृत्य है, वो जो ज्ञान है, भगवान शिव जो भी ज्ञान देंगे वो आपको मिलेगा। तो उसके लिए आपको पृथ्वी पे जन्म लेना होगा। और इस तरीके से फिर शेषनाग का जन्म पतंजलि के रूप में हुआ। ठीक है, अभी वो कैसे हुआ, तो गोनिका नाम की एक योगिनी थी। बहुत योगिनी यानी कौन क्या होता है, जैसे हम लोग मेल जो होते हैं, पुरुष होते हैं जो योग में होते हैं तो उनको योगी कहते हैं। तो वैसे ही जब फीमेल्स योग कर्मी होते हैं तो उन्हें योगिनी कहा जाता है, जब बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। तो एक योगिनी थी गोनिका नाम की, उनको पुत्र नहीं था, वो पुत्र प्राप्ति चाहती थी। तो वो हमेशा सूर्य भगवान से प्रार्थना करती थी। तो जैसे हम अर्घ्य देते हैं ना सूर्य भगवान को, सुबह पानी का अर्घ्य देते, तो वैसे वो अर्घ्य देते हुए भगवान को, सूर्य भगवान को रोज प्रार्थना करती थी कि मुझे बस एक पुत्र दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए, ताकि मैंने जो योग का ज्ञान ग्रहण किया है, या मुझे ये जो ज्ञान है योग का, मैं उसे दे सकूं। तो भगवान सूर्य एक बार प्रसन्न हो गए, और उन्होंने जब वो एक बार गोनिका जी आगे दे रही थी, तो क्या हुआ, उनके हाथ में कुछ तो गिरा, आंखें खोल के देखा तो क्या था, तो पतंजलि ऋषि थे, एक छोटा सा सर्प उनके हथेली पे गया और वो गिरा, और वो बालक के रूप में कन्वर्ट हो गया, परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से पतंजलि का नाम पड़ा। अभी पतंजलि क्यों, तो पथ यानी ऊपर से गिरना, तो वो ऊपर से गिरे उनके हाथों पर। और अंजलि, तो अंजलि हम लोग हाथ को कहते हैं ना, तो अंजलि मुद्रा, तो अंजलि पे गिरा, इसलिए उनका नाम पतंजलि ऐसा पड़ा। ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी क्या है, तो पतंजलि के 1000 शिष्य थे, और वो जो 1000 शिष्य थे उनको वो योग का जो ज्ञान है, उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को योग का ज्ञान देता हूँ, क्योंकि पतंजलि को वो ज्ञान आगे बढ़ाना था। देखिए, गोनिका ने तो पतंजलि ऋषि को दिया, पतंजलि को और आगे बढ़ाना था। तो उन्होंने 1000 शिष्यों को बोला कि मैं आपको योग का ज्ञान दूंगा, लेकिन मेरी एक अट है, या बोलते हैं ना नियम है, कि मैं जब ज्ञान दे रहा हूं तो कोई भी मुझे नहीं देखेगा, मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, और आप मुझे नहीं देखोगे, आप देखने का प्रयास भी नहीं करोगे, आप सिर्फ ध्यान करोगे, और वो ध्यान में मैं जो भी योग का ज्ञान दे रहा हूँ आप उसे ग्रहण करोगे, सिर्फ सिर्फ आप वाणी से ग्रहण मैं दूंगा, और आप कानों से सुनोगे, आंखें बंद रहेगी। ठीक है, तो पहले तो शिष्य सारे बोले हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन हमारा नेचर होता है ना, किसी ने कुछ नहीं बोला हमको करने के लिए, तो फिर हमको वो तुरंत करना होता है। जैसे छोटे बच्चों का होता है कि हमको, आप उनको बोलो ना कि ये मत करो, नीचे का उठा के मत मुंह में डालो, तो उनको वो पहले मुंह में डालना होता है। तो हम बड़े भी वैसे ही होते हैं, उनसे बच्चों से अलग नहीं होते हैं। तो ये शिष्यों ने पहले तो बोल दिया कि हाँ हाँ हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन फिर उनकी उत्सुकता जाग उठी, ये पर्दे के पीछे क्यों, क्यों ना देखे, हाँ वही दे रहे हैं या कौन और कोई और है ना। तो ऐसे अलग अलग विचार उनके मन में आने लगे। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम पर्दे के पीछे वही है या कौन है। तो इसलिए उन्होंने पर्दे के पीछे देखा। तो पतंजलि ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैंने कहा था आपको कि नहीं देखना है, आप आंखें बंद करके सिर्फ मैं जो वाणी से बताऊंगा वो आपको सुनना है ध्यान के माध्यम से, लेकिन आपने नियम तोड़ दिया। तो वो बहुत गुस्सा हो गए। तो गुस्सा हुए तो फिर उन्होंने क्या कर दिया कि उन्हें उन्होंने उन सारे जो शिष्य हैं उनको सबको भस्म कर दिया। अभी जब भस्म किया ना, तो क्या हुआ कि उनमें से 1000 शिष्यों में से एक जो शिष्य था वो बाहर गया था। तो सिर्फ 999 जो शिष्य थे वो भस्म हो गए। फिर भस्म तो हो गए, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, तो पतंजलि ने दुखी हो गया कि आए मैंने उनको इतना ज्ञान दिया था, और मुझे ज्ञान तो ये योग का स्प्रेड करना था। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनको बुरा लगा, तो उन्होंने उन शिष्यों की आत्मा जो है वो
आत्मा को ब्रह्म राक्षस बनने का शाप दिया कि आप ब्रह्म राक्षस बनोगे और आप तब तक ब्रह्म राक्षस के रूप में रहोगे जब तक आप मुक्त नहीं हो जाओगे। और आप मुक्त कैसे होगे? जब कोई योग्य शिष्य योग का ज्ञान सीखेगा। तो उस फिर से एक ही चीज पतंजलि ऋषि को चाहिए थी कि कोई तो योग का ज्ञान अच्छी तरीके से सीखे। उनका यही था, योग के ज्ञान का प्रसार। तो जब कोई शिष्य अच्छे से योग का ज्ञान सीख जाएगा तो आप इससे मुक्त हो जाओगे, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत कि ऐसा कोई तो शिष्य मिलेगा, मुझे कोई तो शिष्य मिलेगा जिसे मैं योग का ये ऐसा ज्ञान दे पाऊं, लेकिन उन्हें इतना उच्च या अच्छा शिष्य मिला ही नहीं। फिर वो हताश हो गए कि अरे अभी क्या करें। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने फिर से पुनः जन्म लिया और खुद से ही फिर वो ज्ञान सीखा। ये अभी शॉर्ट में स्टोरी है, वो जो पुनर्जन्म लिया और खुद से ज्ञान सीखा है फिर से, और लंबी अलग स्टोरी है। लेकिन उन्होंने फिर से जन्म लिया और योग का ज्ञान फिर से उन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, तो ये ऐसी स्टोरी बताई गई है। अभी मैम पतंजलि के जो है एक शिष्य बचा 2 मिनट पूजा जी, 2 मिनट। हाँ, हमारा एक तय हुआ है, हैंड रेस कर दीजिए किसी भी चीज के लिए, आई विल आस्क। ओके, पतंजलि के दूसरा और अलग अलग नाम है। एक है गोणिका पुत्र। गोणिका पुत्र क्यों है? क्योंकि योगिनी, उसके माँ का नाम, माता का नाम गोणिका था और इसीलिए गोणिका पुत्र यानी गोणिका का पुत्र, इसलिए ऐसा गोणिका पुत्र। दूसरा है शेषनाग, क्योंकि शेषनाग का वो अवतार है। फिर नागनाथ ऐसा नाम है, और ऐसे काफी सारे उनको उनके अन्य नाम है। तो आपको याद कौन से रखने हैं? तो गोणिका पुत्र, शेषनाग, नागनाथ, इतने आपको याद रखने हैं। अभी इन्होंने अष्टांग योग, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग योग का ज्ञान जो है ये पतंजलि ऋषि है, इन्होंने दिया। और इन्होंने योग का जितना भी ज्ञान था जो ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में था, वो पूरा इकट्ठा किया और अच्छे से उन्होंने पुटफोट किया ताकि सबको समझ में आ जाए। किन्हीं का तो माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, फिर इतिहास में 3 पतंजलि का उल्लेख प्राप्त होता है। एक योग दर्शनकार पतंजलि, महाभाष्यकार पतंजलि और आयुर्वेद पतंजलि। ऐसे 3 नामों से इतिहास में पतंजलि का नाम आता है। अभी इन्होंने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा है, जिसे महाभाष्य भी कहा जाता है। इनका जन्म गोनार्थ यानी गोनिका जी थी, वो गोनार्थ से थी, इसलिए उनका जन्म मोस्टली संभवतः ऐसा कहा जाता है कि शायद गोनार्ध में हुआ। अगर वो स्टोरी बिलीव करेंगे कि गोनिका के पुत्र है, वो सही है, तो उनका जन्म गोनार्ध में हुआ था। और पतंजलि को राजयोग के प्रणेता माने जाते हैं। तो राजयोग का प्रणेता किन्हें माने जाते हैं बताइए? महर्षि पतंजलि। पतंजलि को। पतंजलि। वेरी गुड। उनके माता का नाम क्या है? गोणिका। गोणिका। गोइंका। उनका जन्म स्थान कौन सा बताया गया है? मोस्टली गोनार्ध। हाँ, गोनार्ध क्या है। उन्होंने किस पर भाष्य लिखा है? पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा है। हाँ? प्रमुख उनका जो पुस्तक है या ग्रंथ है वो योग सूत्र है, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे रुकते हैं, विल टेक द क्वेश्चंस। बोलिए पूजा जी। मैम जो एक शिष्य बचा उसका क्या हुआ? वो स्टोरी में आप बाद में कहीं तो पढ़ लेंगे, उसका हम लोग अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, ठीक है जी। हाँ, प्रणेता यानी फादर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फादर ऑफ योग, तो प्रणेता का अर्थ वो होता है। ठीक है जी, सरिता जी पूछिए। मैम वो शिष्य जो था, जो बाद में हुआ, उसका फिर क्या हुआ मैम? मैंने अभी पूजा जी को वही बताया सरिता जी, इन स्टोरीज में हम लोग नहीं जाएंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं मैम, वो 196 सूत्र जो है, तो एक कहाँ चला गया वो वाला? जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था हम लोग इधर उधर नहीं भटकने वाले हैं।
ये स्टोरी मैंने Okay. सिर्फ एक आपको बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो आप मुझे वो नहीं पूछेंगे बीच में। ठीक है ये जो मैम। सवाल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लिख के रखिए और आप बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है ठीक है जी। मैम। हाँ जी, राठौर जी बोलिए। मैम एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कई बार पढ़ने में आता है कि उनके योग दर्शन ग्रंथ है, तो ये योग दर्शन योग सूत्र को ही बोला गया है, और अगर बोला गया है तो इसमें जो 195 हमारे पास जो पुस्तक में अवेलेबल है वो सिर्फ इतना ही है, ये और भी ज्यादा बड़ा है, हमें सिर्फ छोटा सा मिला हुआ है पार्ट उसका पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, योग ग्रंथ सूत्र बोलती 195 196 ऐसे दोनों माने जाते हैं। कोई बोलते हैं 195 है, कोई 196, हम लोग 195 पढ़ने वाले हैं। और ये छोटा सा नहीं है, आप जितना उतना पढ़ोगे ना उतना डेप्थ में वो जाता है। हम लोगों एक को बड़ा। लगता है ना वो बहुत एकदम ऐसे वन लाइनर मिलता है, लेकिन अब अगर आप उस पर पढ़ने जाओगे ना तो एक सूत्र को महीने लग जाएंगे समझने में अच्छे से, इतना वो इन डेप्थ है। जी जी मैम, सो इट ओके इज मैम। नॉट, हाँ शॉर्ट नहीं है वो, ठीक है। वो एक एक लाइन पे या एक एक चीज पे आप पीएचडी कर सकते हो उसके, इतना जी वो इन डेप्थ है, लेकिन हम लोग नहीं करने वाले हैं। जी जी मैम, वो ग्रंथ बोलते हैं ना तो कभी कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पास पुस्तक में तो इतना ही दिया हुआ है, वो बड़ा है या सिर्फ इतना ही नहीं, है? बहुत काफी है, बहुत बड़ा है हाँ, ओके ओके, थैंक यू। जी, ठीक है। फिर अनेक विद्वानों ने योग सूत्र पर टीकाएं लिखी, तो ये फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने याद रखना है कि किन्होंने कौन सी टीकाएं लिखी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। योग भाष्य व्यास मुनि ने लिखी, उसका टाइम फ्रेम जो या काल है वो अज्ञात है। तत्व वैशारदी वाचस्पति मिश्र ने लिखी 9वीं शताब्दी में। भोजवृत्ति भोजराज ने लिखी थी, ये भोजराज है, मैं करेक्ट कर लूंगी, आप लिखते वक्त राज लिखिएगा, भोजराज या धारेश्वर भोज 11वीं शताब्दी। योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु ने लिखी 14वीं शताब्दी। और राजयोग स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी 19th शताब्दी। भास्वती ये हरिहरानंद अरण्य ने लिखी 20वीं शताब्दी। ये सबसे लेटेस्ट है ये दोनों जो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कौन से सदी में लिखी है, किन्होंने कौन सा लिखा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जल्दी से अभी मुझे बता दीजिए, पूजा पटेल जी आप मुझे बता दीजिए वाचस्पति मिश्रा ने कौन सा ही लिखा था भाष्य? तत्व वैशारदी। वेरी गुड। पूजा पाल जी योग वार्तिक किन्होंने लिखा था? रोहिणी जी बोलिए। विज्ञान भिक्षु ने मैम। वेरी गुड। राजयोग किन्होंने लिखा था रेशमी जी? मैम राजयोग स्वामी विवेकानंद। जी, वेरी गुड। भास्वती जो है वो किन्होंने लिखी थी कंचन जी? कौन सी मैम? भास्वती भोजवृत्ति मैम, सॉरी, व्यास मुनि मैम बोल रही है नहीं मैम, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वंदना जी बोलिए। भास्कराचार्य जी ने। भास्वती भास्कराचार्य जी ने। भास्कराचार्य कहाँ आ गया? हरिहरानंद जी ने लिखी थी। हरिहरानंद ने। आप लोग जी। नोट्स नहीं निकाल रहे हैं इसका मतलब। नहीं मैम, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी। हो सकता है आप बाहर हो या किसी काम में हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो भास्वती जो है वो हरिहरानंद अरण्य ने लिखी है, ठीक है। कंचन जी वंदना जी हैंड डाउन कर लीजिएगा, ओके। फिर अभी हम लोग जब भगवत गीता पढ़ते हैं या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो हम मोस्टली श्लोक कहते हैं कि हाँ इसमें इतने श्लोक है, ठीक है। अभी यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र जब हम सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पे श्लोक ये वर्ड नहीं यूज होता है, यहाँ पे सूत्र बोला जाता है कि 195 या 196 सूत्र है। तो सूत्र का अर्थ क्या है? तो सूत्र यानी हमें पता है कि धागा, जो हम लोग धागा कहते हैं उसे सूत्र कहा जाता है। तो इसे पतंजलि योग सूत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि योग का जो ज्ञान था, जो बिखरा हुआ था, स्कैटर्ड था, पतंजलि ऋषि ने
ये सिस्टमैटिकली अरेंज किया। किस तरीके से किया? तो एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे हम मणि होती है, मोती होते हैं या मणि होते हैं, अगर ऐसे हमसे माला टूट गई तो वो बिखर जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर से एक धागा लेते हैं और एक एक मणि हम लोग उसमें अच्छे से पिरोते हैं, तो वो माला फिर से अच्छे बिल्कुल सुंदर बन जाती है। तो उसी तरीके से योग का जो ज्ञान है वो मणियों की माला की तरह उन्होंने सिस्टमैटिकली बहुत अच्छे से अरेंज किया ताकि सब लोगों को चले। इसीलिए उसे पतंजलि योग सूत्र कहते हैं और इसीलिए उन्हें प्रणेता भी कहा जाता है, ठीक है। अभी सूत्र का एक्चुअल अर्थ क्या है वो हम लोग देखेंगे। सूत्र अगर इन शॉर्ट हम लोग देखा जाए तो कम शब्दों में जब कम शब्द जब अरेंज किए जाते हैं और उन हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एक शब्द का बहुत गूढ़ अर्थ होता है, ज्ञान छुपा होता है, तो उसे सूत्र कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में उसे एफोरिज्म कहा जाता है। लेकिन इसके लिए ना एक ये है श्लोक बताया गया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सूत्र की परिभाषा दी गई है। क्या कहा गया है? तो सूत्र वो होते हैं जो अल्पाक्षरम सन्निग्धम सारवत विश्वत्तमुख अस्तोभ मनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदुहु। अल्पाक्षर, अल्प यानी कम, अक्षर यानी वर्ड्स। सो सूत्र वो होते हैं जो कम शब्दों में कहा जाए। तो अगर आप हर एक सूत्र देखोगे पतंजलि का तो बहुत छोटा है, बहुत छोटे कम अक्षर वाले हैं। तो सूत्र कैसे होते हैं? अल्पाक्षरम। फिर असन्निग्धम, सन्निग्ध यानी जिसमें कोई संदेह हो या डाउट हो कि अरे ये जैसे को हम लोग कोई कुछ बोलते हैं ना या कहीं पढ़ते हैं, पता नहीं इन्होंने लिखा तो है लेकिन ये कितना सच है पता नहीं, तो हमको डाउट होता है। तो ये जो सूत्र है ये असन्निग्धम है यानी डाउटलेस, जिसको हम लोग उस पर डाउट ही नहीं कर सकते, संदेह ही नहीं कर सकते। जो लिखा है वो वैसा ही है, वो उसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए उन्हें असन्निग्धम कहा गया है। फिर है सारवत। अभी सारवत के ना दो अर्थ निकलते हैं। एक है कि सारवत यानी कॉमन जो लोग हैं सभी को बहुत इजीली समझ में आता है, और दूसरा है कि अर्थपूर्ण, जिसमें बहुत शक्ति है, ज्ञान है, जो मूल तत्व है हर एक चीज का या जीवन का या ज्ञान का पूरा सार जिसमें है, उसे सारवत कहा जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो सूत्र है ये सारवत है, पूरा ज्ञान है, ज्ञान का सार इसमें है। फिर विश्वोत्तम, विश्वोत्तमुखम, विश्वोत्तमुखम यानी सभी दृष्टियों से लागू होता है। आप कहीं से भी किसी भी एंगल से सोचो, क्योंकि हर एक की सोच अलग होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, ठीक है, प्रियंका जी का अलग होगा, कंचन जी का अलग होगा, सरिता जी का अलग होगा, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना तो वो बराबर ही रहेगा। तो किसी भी दृष्टि से आप देखो तो भी वो आपको वही सही लगेगा। तो विश्वोत्तमुख ऐसा कहा गया है। फिर अस्तोभम यानी बिना अनावश्यक शब्दों के, बाधा रहित या बिना रुकावट के, जिसमें कोई अवरोध या विघ्न नहीं है। तो अब अगर आप देखोगे तो हर एक सूत्र है जो वो लिंक्ड है पहले के सूत्र से, कंटिन्यूएशन में है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई भी अनवांटेड वर्ड्स नहीं है। एक भी शब्द ऐसा नहीं देखोगे कि अरे ये अगर नहीं होता ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई नहीं है। तो उसे अस्तोभम कहा गया है। और अनवध्यम, अनवध्यम यानी दोष रहित, कोई भी सूत्र में कोई दोष नहीं है, हर एक सूत्र जो है वो पूर्ण है, उस पर कोई आक्षेप नहीं ले सकता या कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता कि अरे ये क्या है, ये नहीं कर। कोई भी दोष आपको एक भी सूत्र में, इतने 195 सूत्र है, किसी में भी आपको नहीं ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको याद रखना है। और फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, हम लोग योग के स्टूडेंट्स हैं, पतंजलि योग सूत्र सीख रहे हैं, तो सूत्र का मतलब क्या है तो ये हमें पता होना चाहिए। अल्पाक्षरम, असन्निग्धम, सारवत, विश्वोत्तमुखम, अस्तोभम, अनवध्यम, ये सारे उसके सूत्र के बारे में बताया गया है। अभी कुल 195 सूत्र है जो 4 पादों में विभक्त किए गए हैं, यानी 4 पाद यानी क्या तो चैप्टर्स, यानी 4 अध्याय बोलो हम लोग, जैसे अलग कहते हैं ना उपदेश अध्याय, तो हर एक ग्रंथ में अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं।
तो जब पतंजलि योग सूत्र हम सीख रहे हैं, हम कहेंगे पाद, पाद यानी चैप्टर। तो यहाँ 4 पाद है। इन 4, ये जो 195 सूत्र है, ये 4 चैप्टर्स या 4 पाद में डिवाइड किए जाते हैं। कौन से पाद है? तो समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कल्य पाद। ऐसे 4 पाद यहाँ पे बताए गए हैं और हर एक पाद में सूत्र अलग अलग है, ये भी आपको याद रखना है। समाधि पाद में 51 सूत्र है, साधन पाद में 55 सूत्र है, विभूति पाद में 55 और कैवल्य पाद सबसे छोटा है जिसमें 34 सूत्र है। ठीक है, ऐसे ये 195 सूत्र है। ये मैंने इंग्लिश में भी दिया है। अभी हम लोग तो 195 सीखते हैं, 196 सूत्र भी कहीं कहीं है, तो ऐसा कहते हैं कि वो एक सूत्र बाद में ऐड किया गया है या जो भी है, तो वो विभूति पाद में आता है, तो फिर ये 56 होता है। लेकिन नेट के एग्जाम में अगर आपको पूछेंगे कि विभूति पाद में कितने सूत्र हैं, तो आप 55 ही मार्क करोगे। यहां तक क्लियर है सबको? वेरी गुड। अभी मुझे बता दीजिए, हैंड रेज करके बता दीजिए, 4 जो पाद है वो सीक्वेंस में मुझे उनके नाम चाहिए। जी बताइए, राठौर जी बताइए। यस मैम, समाधि पाद 51 सूत्र, सेकंड है साधन पाद 55 सूत्र, नेक्स्ट है विभूति पाद अगेन 55 सूत्र, और लास्ट है कैवल्य पाद 34 सूत्र। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रियंका जी बता दीजिए 55 सूत्र कौन से पाद में है? प्रियंका गर्ग जी। मैम समाधि समाधि वो साधन पाद और विभूति पाद। वेरी गुड। सीमा जी 34 सूत्र कौन से पाद में है? कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में है। कंचन जी 51 Yes, सूत्र ma'am. कौन से पाद में है? मैम समाधि पाद, समाधि पाद मैम। समाधि पाद में है। वेरी गुड, ठीक है, हैंड डाउन कर दीजिए। ठीक है, अभी हम लोग बिफोर वी स्टार्ट, ठीक है, हैंड डाउन कर दीजिए। अगर क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर दीजिए, वरना हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। ओके, ठीक है। हम लोग ये स्टार्ट करने से पहले ये सूत्र एक बार देख लेते। अथ योगानुशासनम, पहला जो सूत्र है समाधि पाद का वो है अथ योगानुशासनम। अथ योग अनुशासन, अथ मतलब अब, योग तो हमें पता है, अनुशासन पहले से विद्यमान जो शिक्षा है उसका आरंभ करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अब परंपरागत योग विषय जो भी शास्त्र है वो सीखने के लिए या उसका ज्ञान ग्रहण करने का हम आरंभ करते हैं, पतंजलि कहते हैं। सो अथ योगानुशासनम, तो अनुशासन यानी एक अच्छी तरीके से हम लोग शास्त्र के हिसाब से हम लोग सीखने वाले हैं उसका। ठीक है, अभी जब हम कहते हैं कि योग शास्त्र है, तो योग एक शास्त्र है, यानी योग एक ट्रेडिशन है। ये अभी मैंने इसमें नहीं लिखा है, आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, मैं जो अब बोल रही हूँ वो। ठीक है, तो अथ योगानुशासनम यानी योग जो शास्त्र है या योग जो ट्रेडिशन है वो 2 प्रकार में आता है। एक तो उसका होता है कि एक स्पिरिचुअल वे, या योग हम लोग सीखते हैं, योग ट्रेडिशन जो है वो शास्त्र के हिसाब से यानी ट्रेडिशन के हिसाब से, तो स्पिरिचुअल भी होता है और एक शास्त्र होता है। ऐसे 2 तरह से हम लोग योग को सीख सकते हैं। तो जो स्पिरिचुअल होता है वो मोर प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारी साधना करते हैं, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम लोग कहते हैं वो उसमें आता है। और जो शास्त्र है जिसे थियरी कहा जाता है या थियोरेटिकल जो भी है, कि जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से थियरी हो गया। या हम लोग अभी नेट के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं वो शास्त्र हो गया, या जिसे थियरी कहा जाता है। तो योग जो ट्रेडिशन है या कल्चर जो हम लोग बोलते हैं वो 2 टाइप का होता है, एक जो होता है प्रैक्टिकल होता है और एक थियोरेटिकल होता है। 2 तरीके से हम योग का ज्ञान ग्रहण करते हैं। ठीक है, अभी मुझे ये बता दीजिएगा कि योग, अभी पतंजलि योग सूत्र जो है वो स्पिरिचुअल यानी प्रैक्टिकल में आता है या थियोरेटिकल में आता है? जी रोहिणी जी बोलिए। शास्त्र में, थियरी पार्ट।
कैरी में। पूजा जी? ऐसा मुझे लगता है। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, हर एक का अपना सोच होगा। आप बता दीजिए आपको क्या लगता है। पूजा जी बोलिए। मैम दोनों में आता है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, सीमा जी? मैम मैम प्रैक्टिकल में आता है ये। मेरे हिसाब से भी ओके। मैम प्रैक्टिकल। कंचन जी? मैम दोनों में आता है मैम। ओके ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि पतंजलि योग सूत्र जो है ये साधना परंपरा में आता है। साधना यानी प्रैक्टिकल, कि ऐसा नहीं कि आप थियरी ही में समझ लो, नहीं, ये अप्लाई करने वाली चीज है। हाँ, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग ये अभी पढ़ रहे हैं तो ये थियरी बात अलग बात है कि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये सारा प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमें अप्लाई करनी है। इसलिए इसे स्पिरिचुअल या प्रैक्टिकल या साधना परंपरा में माना जाता है कि पतंजलि योग सूत्र जो है वो शास्त्र या थियरी परंपरा से नहीं है, ये साधना परंपरा से है, या जिसे हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आता है। ठीक है, अभी समाधि, साधन, विभूति, उसी तरीके से अभी आप देखिए एक समाधि, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, ये 4 पाद है, यानी 4 चैप्टर्स है। तो उसमें से कहा जाता है कि समाधि पाद जो है ये उत्तम साधक के लिए है। उत्तम साधक यानी समाहित चित्त वाले, जिसका चित्त ये समाहित है यानी बैलेंस्ड है, समस्थिति में है, उसके लिए समाधि पाद है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा प्लीज आप। साधन पाद जो है वो व्युत्थान चित्त के साधक के लिए है। व्युत्थान यानी थोड़े हद तक हम जैसे, क्योंकि हमारा मन चंचल है, उधर उधर भागता रहता है, हमको नेच भी करना है, फिर हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है। तो व्युत्थान या मध्यम चित्त वाले जो साधक होते हैं उनके लिए साधन पाद है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि समाधि पाद ये समाहित या उत्तम साधक के लिए होता है, और साधन पाद जो होता है वो व्युत्थान या मध्यम चित्त वाले साधक के लिए है। फिर अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया कि पतंजलि के पहले सूत्र में उन्होंने कह दिया अथ योगानुशासनम, कि अब हम योग का जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, उसका आरंभ करने वाले हैं, वो हम सीखने वाले हैं या उसका ज्ञान ग्रहण करने वाले हैं। अभी व्यास भाष्य में व्यास क्या कहते हैं? योग समाधि। तो एज पर डेफिनेशन, अगर योग का डेफिनेशन व्यास भाष्य के हिसाब से अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको बताना है योग समाधि, यानी व्यास ऋषि के हिसाब से योग मतलब क्या? तो योग समाधि है। ठीक है, पतंजलि के हिसाब से योग का डेफिनेशन क्या है वो जब आएगा हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि व्यास ऋषि के हिसाब से अगर एग्जाम में योग का डेफिनेशन क्या है पूछा जाएगा, तो आपने बताना है कि योग समाधि, यानी योग यानी समाधि है। अभी भाष्य कहते हैं कि एकाग्रता की क्षमता चित्त की अवस्था में होता है। तो एकाग्रता की क्षमता चित्त की अवस्था में होता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें पता है हमारा जो चित्त है चंचल है। हम जब अपने मन, अपने चित्त पे काम करते हैं प्राणायाम के थ्रू या अभ्यास, अलग अलग प्रकार का अभ्यास जब हम करते हैं, तो हमारा चित्त शांत होने लगता है और फिर वो एकाग्र होने लगता है। तो ये जो एकाग्रता की क्षमता होती है कि हमारे चित्त एकाग्र होगा नहीं होगा, किस स्थिति में होगा, ये हमारे चित्त की क्या अवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा चित्त आज कैसा है। हो सकता है मेरा चित्त आज बहुत चंचल है, ऐसा लगता है ये करूं वो करूं वो करूं, या हो सकता है आज मुझे कुछ भी करने का मन नहीं है, आज मुझे ना कुछ भी नहीं करना है। मेरे चित्त की अवस्था ऐसी हो सकती है, या तो मेरे चित्त की अवस्था ऐसी हो सकती है आज मुझे बस पढ़ाई करनी है बस। तो मेरे चित्त की, हमारे चित्त की अवस्थाएं अलग अलग होती है, और ये जो है एकाग्रता, ये हमारे चित्त की अवस्था होती है। फिर व्यास भाष्य में ही चित्त की 5 भूमियां बताई गई है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो चित्त की कितनी भूमियां है? तो 5 भूमियां है। कौन सी है? क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमयः। ये सीक्वेंस से ही आपको इस तरीके से याद रखना है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और
निरुद्ध। ठीक है, ये 5 भूमियां बताई गई है। फिर यहाँ पे कहा जाता है, ये आपको दिख रहा है कि आखिरी तक? मुझे लगता है थोड़ा कट हो रहा है शायद। नहीं मैम, पूरा नहीं दिख रहा है, केवल 2 दिखाई दे रहे हैं, भूख की अवस्था। हाँ, 1-2 मिनट। अभी दिख रहा है पूरा ना? अभी आ रहा जी है? मैम दिख रहा है। हाँ, ठीक है। तो अभी मैंने ना ये टेबल फॉर्म में दिया है आपको, बिल्कुल सिंपल समझने के लिए। हाँ, अभी मुझे पहले ये बता दीजिए, व्यास ऋषि के हिसाब से योग का डेफिनेशन क्या है? योगा योग समाधि। योगा समाधि हो। हाँ, क्या ये पतंजलि ऋषि के का भी डेफिनेशन है? नहीं नहीं, तो ये मैम, सिर्फ व्यास नहीं व्यास के हिसाब से। ठीक है, फिर व्यास भाष्य ने चित्त की 5 भूमियां बताई है कि हमारा जो चित्त है ना वो अलग अलग अवस्था में रहता है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो उसकी 5 भूमियां बताई गई है। ठीक है, अभी मैं पूछूंगी, उन्होंने मुझे सीक्वेंस से जल्दी से बता देनी है 5 भूमियां। ओके, पूजा जी बोलिए, कौन सी 5 भूमियां हैं? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। वेरी गुड। पूजा पाल जी, मुझे बता दीजिए 5 भूमियां कौन सी हैं? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुक्त। वेरी गुड। सरिता जी, तीसरी भूमि कौन सी है? सरिता जी, तीसरी? विक्षिप्त। विक्षिप्त मैम, Very माइक good. ऑन करना भूल गई। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम सरिता जी। रोहिणी जी, दूसरी कौन सी है? मूढ़ मूढ़ सीमा जी, 5वीं कौन सी है? जिनका हो गया हैंड डाउन कर निरुद्ध दीजिए। निरुद्ध। निरुद्ध। वंदना जी, पहली कौन सी है? क्षिप्त। वेरी गुड। अंकिता जी, मुझे 5 भूमियां सीक्वेंस से बता दीजिए। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। ठीक है, वेरी गुड। अभी हैंड डाउन कर दीजिएगा, हैंड डाउन सभी ने। ओके, तो अभी ये जो 5 भूमियां है, तो हमारे चित्त की अवस्थाएं जो होती है वो अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से है। तो जब हमारा चित्त क्षिप्त कब कहा जाता है? तो जब रजोगुण डोमिनेंट होता है तब। ठीक है, तो हमारी चित्त में जब रजोगुण डोमिनेंट होता है, हमें भगवत गीता में भी सिखाया कि जब रजोगुण डोमिनेंट होता है तो क्या होता है? हमारा मन बहुत चंचल होता है। रजोगुण यानी एक्टिविटी, क्रियाशील रहता है, ये करो वो करो वो करो वो करो। तो रजोगुण जब डोमिनेंट होता है तो हम लोग बहुत रेस्टलेस होते हैं। ठीक है, तो रजोगुण जब डोमिनेंट होता है तो वो चित्त की अवस्था होती है। ये भोग की अवस्था होती है। भोग यानी मुझे ये आपको भगवत गीता हम लोगों ने सीखा है, ये सब समझ लिया है, तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन से चित्त भूमि में कौन सा गुण डोमिनेंट है। तो क्षिप्त में रजोगुण डोमिनेंट है। रजोगुण भोग की अवस्था। तमगुण ये इसमें सॉरी मूढ़ अवस्था में तमगुण डोमिनेंट होता है। तमगुण डोमिनेंट होता है यानी आलसी होते हैं बहुत, तब बहुत आलस आता है। जब चित्त में तमगुण डोमिनेंट होता है तो उसे मूढ़ अवस्था कहा जाता है, जब हम बहुत आलसी होते हैं, आज मुझे नहीं पढ़ना, बस मैंने पिछले ना 2-3 दिन बहुत पढ़ा कि आज मुझे नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आता है हमको, तो इसका मतलब उस दिन तब हमारे चित्त की अवस्था कौन सी है, बता दीजिए। तमोगुण, मूढ़ की अवस्था। तमोगुण में। ये हम लोग थोड़ा अलग मूढ़ मूड। तो अभी जब भी आपको पढ़ाई करने का मूड नहीं होगा ना, तो सोचना मूड, तो तुरंत पढ़ाई के लिए बैठ जाओगे आप। ठीक है, तो हमारी चित्त की अवस्था तब मूड होती है। तो ये भी ऐसा कहा जाता है कि भोग की अवस्था है, कि भोग करना है। तो तब किस चीज का भोग करना है मुझे? नींद, आराम, इसका भोग करना है। फिर विक्षिप्त। विक्षिप्त में रज और सत्व दोनों गुण होते हैं। तो कभी रज डोमिनेंट होता है तो कभी सत्व गुण डोमिनेंट होता है। तो ऐसा जैसे तराजू होता है ना, कभी कभी ये पलड़ा भारी हो जाता है, कभी वो पलड़ा भारी, तो उस तरीके से होता है। तो उसे डिस्ट्रैक्टेड कहते हैं, कि तब हमारा चित्त तब भी स्थिर नहीं होता है या शांत नहीं होता है। तो इसे भी भोग की अवस्था ही कहा जाता है, क्योंकि मन हमारा शांत नहीं है, चित्त हमारा शांत नहीं है। फिर एकाग्र, जिसमें सत्व गुण डोमिनेंट होता है। तो ऐसा कहा जाता है ये जो है ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। ये अवस्था, इस एकाग्र अवस्था में हम उसका अभ्यास करेंगे तो संप्रज्ञात समाधि
पाते हैं हम लोग। उससे भी ऊपर पांचवी अवस्था निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था में ये जो 3 गुण होते हैं रज तम और सत्व, ये समावस्था में होते हैं। समावस्था यानी बैलेंस्ड होते हैं, कोई भी एक गुण डोमिनेंट नहीं होता है। और ये तीनों गुण जो होते हैं, जब मैं कह रही हूँ समावस्था, तो इसका मतलब ये तीनों गुण थोड़े दबे हुए होते हैं, ठीक है। और ये असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, या असंप्रज्ञात समाधि तक हम इस अवस्था में जा सकते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये ऐसे स्टेप्स है, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट चित्त की भूमि कौन सी हुई? क्षिप्त। सबसे निम्न, एकदम लोएस्ट, वंदना जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। उससे बेटर कौन सी है? तो मूढ़। एक्चुअली हम लोगों ने देखा था कि मूढ़ यानी तम गुण ये सबसे खराब अवस्था है, राइट, जो हमने पढ़ा था उस हिसाब से। हाँ, लेकिन पतंजलि व्यास भाष्य के हिसाब से उससे भी ज्यादा लोअर है क्षिप्त यानी रजोगुण। तो रजोगुण सबसे निम्न या सबसे लोअर लेवल पे आता है, फिर मूढ़, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र और फिर निरुद्ध, ठीक है। तो ये पांचों अवस्था में सबसे खराब या सबसे नीचे की अवस्था कौन सी है? क्षिप्त। मैम सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? निरुद्ध। निरुद्ध। अवस्था है। निरुद्ध में हाँ, ठीक है। तो पहले जो 3 चरण है क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त है, इसमें क्या होता है, हमारा जो चित्त है, चित्त देखिए, ये हम लोग सब समाधि की अवस्था ही है। यहाँ जैसे मैंने लिखा है कि संप्रज्ञात समाधि है या असंप्रज्ञात समाधि है, तो यहाँ 3 भी ये समाधि की अवस्था होती है। चित्त समाधि की अवस्था में होता है, लेकिन वहां पे हम लोग इतना एकाग्र, चित्त का स्वभाव ही समाधि है, ठीक है। तो ये समाधि की अलग अलग अवस्था है, लेकिन समाधि प्राप्त करने योग्य अवस्था नहीं होती, क्योंकि हमारा जो मन है ये तीनों अवस्था में बहुत चंचल होता है, इसलिए समाधि हम प्राप्त नहीं कर सकते। समाधि के लिए ये अवस्था ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जहाँ चित्त आता है, तो चित्त का स्वभाव या चित्त का भाव ही समाधि है। तो ये पांचों में समाधि होती है, लेकिन हम उसके लिए वो कुछ कर नहीं होता है, या वो उसके अभ्यास के लिए वो तैयार नहीं होता है। तो इन तीनों में अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहले जो 3 स्टेप्स हैं क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इसमें हमारा चित्त जो होता है व्युत्थान में होता है, मतलब हमारा चित्त जो होता है वो शांत नहीं होता है। जैसे हम लोग अगर ओशन में जाए तो वेव्स कैसे चलते रहते हैं, तो बहुत फास्ट चलते रहते, शांत नहीं रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जो चित्त है वो शांत नहीं रहता है, चल भी चल रहता है, तो उसे व्युत्थान चित्त कहा गया है। तो ये जो व्युत्थान चित्त होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो वो बाहर जाने वाला चित्त होता है, यानी कंटिन्यूस इंद्रियों के पीछे हमारा मन या हमारा चित्त भागते रहता है। इसीलिए कहते हैं कि समाधि के योग्य नहीं है। अंतिम जो चरण है यानी एकाग्र और निरुद्ध, ये जो है इसमें हमारा जो चित्त है ये समाहित स्थिति में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकाग्र में सत्व गुण डोमिनेंट होता है और निरुद्ध में तीनों गुणों की समावस्था होती है। इसीलिए हमें धारणा ध्यान या समाधि, धारणा ध्यान से भी आगे का होता है, समाधि का अभ्यास करने के लिए ये जो 2 चरण है या ये जो 2 अवस्था है चित्त की, तो वो एकदम परफेक्ट होती है। इसमें हम अंतर्मुख हो सकते हैं, इसमें हमारी समाधि बहुत अच्छे से लग सकती है, समाधि का अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। फिर एकाग्रता शुरू होती है, एकाग्र चित्त से, जो कि समाधि अवस्था है। एकाग्रता एकाग्र चित्त से शुरू होती है, जब हमारा चित्त एकाग्र होता है किसी एक चीज पे, तो हमारा चित्त समाधि के योग्य है। तो ऐसा कहा जाता है कि तब एकाग्र चित्त क्लेशों को कमजोर करता है, कर्मों के बंधनों को ढीला करता है, यानी हमारे जो कर्म के बंधन है, कर्म फल है, तो वो ढीले हो जाते हैं। यह चित्त की
स्थिर अवस्था है। तो हमारा चित्त एकाग्र में बड़ा स्थिर होता है, चंचल नहीं होता है, और हम उस अवस्था हमारा जो योग का मार्ग है या समाधि का मार्ग है वो बड़ा स्ट्रांग करता है या क्लियर करता है, जिससे हमें संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि यही संप्रज्ञात समाधि का उपाय है। ठीक है, आगे ये बढ़ने से पहले किन्हीं को अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा इसमें से कोई सवाल है क्या तो पूछ लीजिए। सानू जी पूछिए। नो मैम, पहले का है। अच्छा पहले का, ठीक है। तो किन्हीं को कोई और सवाल नहीं है अभी तक हम लोगों ने जो देखा उसमें? अगर नहीं है तो थम्स अप दिखा दीजिए। हाँ गोपाल जी बोलिए। आपने कहा कि सबसे जो है छोटा निरुद्ध अवस्था है, छोटा मतलब सबसे मतलब मतलब पहले स्थान पे निरुद्ध नहीं अवस्था। जी, नहीं, मैंने क्या कहा था, कौन बताएगा? जी मैम, आपने ये कहा था कि सर्वश्रेष्ठ अवस्था तो निरुद्ध अवस्था है और सबसे निम्नतम अवस्था क्षिप्त अवस्था है। वेरी गुड गोपाल जी, समझे आपको? ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, क्योंकि समावस्था होती है ना उसमें, इसलिए। ठीक है, पूजा रानी, पूजा जी आपको कुछ पूछना है? नहीं, अंकिता जी पूछना है आपको? हैंड डाउन कर दीजिए गोपाल जी। मैम आपने सब हेलो आप बोलिए। मैम आपने सबसे निम्न अवस्था शिफ्ट अवस्था बताई ना? हाँ तो मैम मूड में होगा ना तमोगुण भाव, तो शिफ्ट कैसे? वही मैंने बताया कि हम लोगों ने जब भगवत गीता पढ़ा था, दूसरे ग्रंथों में लिखा है, तो उस हिसाब से तमोगुण सबसे निम्न वाला होता है, लेकिन व्यास ऋषि कहते हैं कि नहीं, उससे भी ज्यादा क्षिप्त जो है, जहाँ रजोगुण डोमिनेंट होता है, वो उनके हिसाब से निम्न है। यहाँ पे हर एक ने हर एक ग्रंथ में, जैसे हम लोग सीखते हैं कि हर एक ऋषि हर एक मुनि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग व्यास भाष्य का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से क्षिप्त जो है, जिसमें रजोगुण डोमिनेंट होता है, वो सबसे निम्न है। ठीक है, वेरी गुड जी। स्वाति जी आपको कुछ पूछना है? नो मैम, आंसर मिल गया। अच्छा ओके, जिनका हो गया हैंड डाउन कर लीजिएगा। रोहिणी जी आपको कुछ पूछना है? मैम जो क्षिप्त में है उसमें रजोगुण है, इसलिए चंचलता बहुत ज्यादा रहती है और विचार भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो निम्न है। ऐसे मैंने सही तो पढ़ा था। हाँ देखिए, रजोगुण की तो क्वालिटी होती है क्रियाशील रहना, चंचलता, ये रजोगुण की क्वालिटी है। ठीक है, तो आप याद रखने के लिए आप रख सकते हो इस तरीके से। मैंने सिर्फ दो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया था कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, तो हमने कैसे पढ़ा था कि त्रिगुण में से तमोगुण वाला सबसे निम्न देखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब व्यास भाष्य हम लोग पढ़ते हैं, तो व्यास ऋषि के हिसाब से रजोगुण यानी क्षिप्त जो होता है, वो सबसे निम्न श्रेणी का आता है। ठीक है, अभी याद रखने के लिए आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, हैंड डाउन कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किन्हीं का कोई सवाल नहीं होगा तो राठौर जी आपको कुछ पूछना है? हाँ मैम, यही था जैसे कि लास्ट एग्जाम्स में भी जो बुक्स हमने देखी थी उसमें मूड अवस्था ही सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा गया था, और अभी जैसे ये व्यास का है, व्यास जी का है, तो हमारे पतंजलि योग सूत्र में व्यास जी का आएगा या फिर पूछकर आएगा, या पतंजलि के अनुसार हम मूड करें? ये पतंजलि ऋषि ने नहीं बताया है, ये मैंने क्लियरली बताया आपको कि ये व्यास ऋषि ने बताया गया है। व्यास जी ने ये 5 चित्त की भूमियां बताई है, पतंजलि ऋषि ने नहीं बताई है ये। तो जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो व्यास ऋषि के हिसाब से जी जी कौन सा है, इस तरीके से पूछा जाएगा। हमेशा क्वेश्चन वो यूनिट से या बहुत स्पेसिफिकली आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। राठौड़ जी हाँ जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, बहुत आवाज हो रही है। व्यास जी का कुछ नहीं बताया हुआ था उसमें, सिर्फ है ना यही बताया हुआ था, इस मतलब फर्स्ट पे मूड को रखना है, विक्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। तो अभी यहाँ पे जैसे व्यास जी का एड ऑन हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया कि पतंजलि योग सूत्र में इनको लेना है या नॉर्मल। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, ओके, प्रियंका जी बोलिए।
हाँ मैम, मैं कह रही थी कि पतंजलि योग दर्शन में तो 5 भूमियां ले ही नहीं रखी है, तो सिर्फ व्यास भाष्य में ही है, और कहीं कहाँ है? वो क्या? जो ये चित भूमिया है, जो ये मैं राठौर जी बोल रही थी, हाँ, ये भूमिया तो सिर्फ व्यास भाष्य में ही है, योग दर्शन में तो है ही नहीं ये। नहीं है, वही मैंने बताया ना उनको, हम लोगों ने वही पढ़ा कि ये व्यास ऋषि के हिसाब से है। ये पतंजलि ऋषि ने कहीं नहीं मेंशन किया है चित्त की भूमियों के बारे में। उन्होंने अथ योगानुशासनम बोल दिया, योगश चित्त वृत्ति निरोध बोल दिया, बस खत्म हो गया। ये इतना ये उन्होंने नहीं बताया है, इसलिए तो मैंने यहाँ व्यास भी लिखा है, सिखाते वक्त भी आपको बताया कि ये व्यास ऋषि ने बताया है कि चित्त की 5 भूमियां होती है हमारी। ठीक है, ओके, ठीक है। स्वाति जी बोलिए, आपका हैंड रेस है। ठीक है, गलती से रह गया होगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ थोड़ा सा 5 ही मिनट बाकी है, तो एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, फिर हम कल अच्छे से फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो मैम कल की तो छुट्टी होगी ना? सॉरी, कल की तो छुट्टी होगी ना? कल क्यों छुट्टी है? कल की छुट्टी नहीं है मैम होली है ना कल। नहीं नहीं नहीं, नहीं है, नहीं है। ठीक है, मैम अभी कल आगे की बढ़ते हैं। रखी है। हम लोग ये ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे प्लीज। ठीक है, अभी जैसे हम लोग कहते हैं कि समाधि के प्रकार है अलग अलग, ठीक है। तो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था कि एकाग्र चित्त जो है वो संप्रज्ञात योग्य है, निरुद्ध जो चित्त है वो असंप्रज्ञात समाधि योग्य है। तो संप्रज्ञ इसके अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। टाइप्स समाधि तो वो 4 है, ठीक है। यह चित्त की स्थिर अवस्था है जिसे हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और ये 4 विकार उनमें होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो वितर्क अनुगत, विचार अनुगत, आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 स्टेजेस बोलो या स्टेप्स होते हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ठीक है, ये 4 आपको इसी सीक्वेंस से आपको याद रखने हैं। तो मन के सभी विकारों से परे असंप्रज्ञात कहा जाता है। जब तो हमारा जब मन बिल्कुल एकाग्र स्थिति में होता है तो हमें असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। तो असंप्रज्ञात समाधि जो प्राप्त होती है वो भी स्टेज आपको प्राप्त होती है। तो उसका हम लोग जब अभ्यास करते हैं तो वो भी स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में हम लोग अभ्यास करते हैं, और ये स्टेजेस है वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अभी ये देख लीजिए, वितर्क अनुगत एक एक कलर में हॉरिजॉन्टली आते हैं। वितर्क में तो स्थूल ध्यान होता है, स्थूल ध्यान यानी ग्रॉस, यानी कोई तो मूर्ति होगी, पिक्चर होगा, कुछ तो एक ऑब्जेक्ट होगा हमारे सामने जो स्थूल होता है, तो जिसे हम लोग आलंबन कहते हैं। तो ध्यान किस आलंबन पर करते हैं हम लोग? मूर्ति या चित्र या हमारा श्वास, इस तरीके का कोई भी आलंबन लेते हैं और उस पे हम ध्यान करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो मुख्य विषय क्या होता है, तो बाहर जो है, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे सामने या हमारी सांस भी है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस पे हम लोग करते हैं। ओके, इसलिए हमारा जो फोकस होता है उसे स्थूल या ग्रॉस फोकस कहा गया है, कि ग्रॉस होता है वो ऑब्जेक्ट। फिर उससे ऊपर जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो फिर आगे का स्टेज आता है जो है विचार अनुगत। तो विचार अनुगत में क्या होता है, तो जो हमारा ध्यान होता है उसका आलंबन सूक्ष्म होता है। क्योंकि अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस हो गई। पहले तो एक ऑब्जेक्ट हमको लगता था सामने, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो मन हमारा चित्त इधर उधर भागेगा, लेकिन अभी उस ऑब्जेक्ट पे ध्यान कर करके अभी हमारा मन शांत हो गया है, काफी हद तक हमको प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, तो इसलिए फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, तो फिर सूक्ष्म विषय पे ध्यान करते हैं। तो वो सूक्ष्म क्या हो सकता है, तो
वो विचार अनुगत यानी विचार, तो हमें किसका विचार करना है, किसके बारे में सोचना है। तो कोई भी आप सूक्ष्म तत्व ले लो, आप ईश्वर ले लो, आप भगवान ले लो, कोई भी सूक्ष्म तत्व ले लो, और उस पे हमें हमारा जो विषय है इसमें ये आंतरिक है यानी इंटरनल है, सूक्ष्म विषय पे हम लोग होता है या स्थूल ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है, बाहरी विषय होता है। विचार में हम लोग मन में ऑब्जेक्ट बड़ा आंतरिक होता है, थोड़ा इंटरनल होता है। आगे की स्टेज अभी उस पे भी हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आगे की स्टेज हमारी आएगी। तो है कि हमारा जो मन है वो पूरा निर्विकल्प होता है। तो इसमें जो आलम्बन होता है वो बड़ा सूक्ष्म होता है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि मेडिटेशन या ध्यान की भी बहुत उच्चतम लेवल होती है, जिसमें हमें सिर्फ आनंद का अनुभव होता है, आनंद होता है। एक जैसे मैंने भगवत गीता में भी कहा, बहुत ऊपर के लेवल का होता है। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं और बैठते हैं तो एक अलग आनंद मिलता है। वहां जब तीर्थ ग्रहण करते हैं या प्रसाद हम लोग लेते हैं तो वो ग्रहण करने से हमको एक अलग आनंद मिलता है, तो उस तरीके का होता है। तो यहाँ पे कोई आलंबन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आनंद होता है। वो ध्यान करने के बाद जो फीलिंग होती है, जो आनंद मिलता है ना, सिर्फ वही आनंद हमें अनुभव करने को मिलता है। फिर है अस्मिता अनुगत। अस्मिता यानी एकदम सूक्ष्म, सूक्ष्मतम। अभी इसमें जो मैं भाव है सिर्फ उतना रहता है कि ओके मैं हूं, बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यानी मैं कहाँ बैठी हूँ या कहाँ बैठा हूँ, क्या चल रहा है आजू बाजू में, मैं कौन हूँ, ये सब निकल जाता है। सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि या मैं हूँ, सिर्फ हमारा जो अस्तित्व है, बस प्योर आई एसेंस जिसे हम कहते हैं या आईनेस कहते हैं, जिसमें कोई क्लेश नहीं होते हैं, ऐसी ये अवस्था होती है। केवल आत्मचेतन शेष रहता है। ऐसी ये सबसे हायर लेवल की का अभ्यास होता है। ठीक है, तो संप्रज्ञात समाधि के भी 4 अवस्थाएं होती है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो सबसे पहले जब हम अभ्यास करते हैं तो पहले तो वितर्क की स्टेज होती है कि सामने हम कुछ रख रहे हैं और उस पर ध्यान कर रहे हैं। फिर अभ्यास करते करते हम इतना हमारा चित्त शांत हो जाता है कि बस मन में उनका विचार लाए किसी भगवान का, किसी चीज का, और हमारा ध्यान लग जाता है, समाधि। फिर क्या होता है कि वो विचार लाने की भी जरूरत नहीं होती है, हम लोग अलग आनंद हमारे मन में रहता है कि जिसमें कोई आलंबन नहीं है, कुछ नहीं, बस आनंद ही है, सिर्फ आनंद है। वो हमारी अवस्था आ जाती है और फिर वो आनंद भी निकल जाता है, कुछ भी नहीं रहता है, मन पूरा निर्विकल्प रहता है और सिर्फ मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। बस हमारे मन की या चित्त की बस यही अवस्था शेष रह जाती है। ठीक है।